गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप? होप करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। धूप मेरे आइज़ पे डायरेक्ट आ रहे हैं, इसलिए मेरी आँख ना अजीब जैसा हो रहा है। तो फ्रेंड, आज फिर से मेरे बैकग्राउंड से आपको लग रहा होगा कि मैं छत पे वीडियो शूट कर रही हूँ। तो सच में मैं छत पे वीडियो शूट कर रही हूँ और मुझे लग रहा है यहाँ भी मैं कर नहीं पाऊँगी। सर्दी का टाइम आ गया ना, तो मैं आ जाती हूँ, कपड़े फैलाती हूँ और कुछ टाइम यहाँ पे मैं रहती हूँ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। नीचे भी अकेले रहती हूँ तो थोड़ा मैं ऊपर आके बैठ जाती हूँ। गर्मी में क्या होता है ना कि मैं ऊपर आके करूँगी क्या, तो इसलिए मैं आती नहीं हूँ। गर्मी इतनी होती है तो मुझे ज़रूरी नहीं आने की। अभी सर्दी का टाइम आ गया है तो मैं सर्दी में तो आराम से आ सकती हूँ, ऊपर में रह सकती हूँ। और आज पता नहीं मैंने एक वीडियो देखा अक्षरा सिंह का, जिसमें वो बोल रही थी कि हम जब किसी का मजाक उड़ाते हैं ना, किसी भी वे में, चाहे हमारा कोई और भी इंटेंशन हो, मतलब बहुत सारे लोगों का बोलने का मतलब कुछ अलग रहता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने में या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानबूझ के भी किसी का ऐसा मजाक बनाते हैं जो कि हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं होता है, पर आदत हो जाती है। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है ना कि वो करने की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए किसी के भी साथ, क्योंकि अगर किसी के दुख में अगर हम उसका साथ नहीं दे रहे ना, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि उसके सुख में घुसे या फिर कोई भी ऐसा चीज़ हम करें ताकि उसके दुख बढ़े। तो मतलब जब तक मुझे लगता है, अगर जो खुद दुखी होते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो किसी और को दुखी करना भी चाहते होंगे, क्योंकि जो दुख हमें मिलता है ना, तो हमें पता होता है। जो खुद दुख झेलते हैं ना, वो कभी किसी को गलत बोल ही नहीं सकते हैं। वो किसी और के लिए ये नहीं सोच सकते कि जो दुख मैंने झेला है ना, वो किसी और कोई और भी झेले। ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हो सकता है जो बोल सके। बट कई बार जब लोगों के लाइफ में ना चीज़ें अच्छी होने लगती हैं, या कुछ लोगों की लाइफ बहुत स्मूथली अच्छी चलती है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ सिर्फ ऐसी ही चलेगी, हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें आएगी नहीं गलत, या हमारी लाइफ में कुछ गलत होगा ही नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके साथ कल क्या होगा, आपके साथ कुछ ही टाइम में आपके साथ क्या हो जाएगा ना, वो आप सोच नहीं सकते हो। आप वो मतलब समझ भी नहीं सकते हो कि आपके साथ अगले ही पल में क्या हो जाएगा। तो इतना घमंड अच्छा नहीं होता मुझे लगता है, क्योंकि घमंड तो रावण का भी समझ ही सकते हो। रावण का घमंड जब चूर चूर हो सकता है, तो हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। हमारे मैं सुख और दुख जो हमारे लाइफ में आता है ना, तो मैं तो यही मानती हूँ कि अगर हमारे लाइफ में कोई दुख आ रहा है ना, तो हमारे कर्मों का फल हमें भगवान दे रहे हैं, और वो देते हैं। अगर मैं अच्छा कर्म करूँ तो वो मुझे देंगे, अगर मैं बुरे कर्म करूँ तो वो भी मुझे मिलेगा, और मुझे मिल रहा है। किसी को भी अगर दुख और सुख मिलता है तो उसके कर्मों के हिसाब से ही मुझे लगता है मिलता है। पर अगर इस चीज़ का इतना घमंड हमें नहीं करना चाहिए कि अभी मेरे साथ अच्छा हो रहा है तो बुरा नहीं होगा। हो सकता है आपके साथ भी बुरा हो, लेकिन जैसे कर्मों का फल, आपके अच्छे कर्मों का फल जब ख़त्म हो जाता है ना, तो आपको बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। कई बार लोगों के लाइफ में ना बहुत लोगों की लाइफ में बहुत वो सैड रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, तो वो भी उसके कहीं ना कहीं कर्मों का ही फल होता है। तो इन सब चीज़ों का हमें कभी भी किसी के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान है ना, अगर हमारे बुरे कर्मों का फल अगर वो देंगे, हमें देते हैं, तो मुझे लगता है वो हमारे अच्छे कर्मों का भी फल हमें देंगे, चाहे वो अभी मिले, चाहे वो कभी और भी मिले। तो थोड़ा सा धैर्य बनाना चाहिए इंसान को, और बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए किसी भी चीज़ पे, बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। सहने की और सुनने की एक क्षमता होती है, तो जब तक वो क्षमता हमारे अंदर है, तो वो चीज़ें कोशिश करनी चाहिए कि वो आगे ना जाए। अगर वो आगे जा रहा है ना, तो किसी न किसी रीज़न से ही जाता है, वो भी मैं मानती हूँ। बस इस ब्लॉग में मेरा यही कहना था कि आप जब किसी को दुखी करते हो ना, तो एक बार आप ये ज़रूर सोचना कि जब वो खुद इंसान जो दुखी है और आपके दुखी करने से जो इंसान दुखी होगा, तो आप सोच सकते हो कि जो इंसान पहले से दुखी है और आप उसको डबल दुखी कर रहे हो, तो वो भी आपके कर्मों में ज़रूर काउंट होगा। तो सब्र रखिए, थोड़ा सा सब्र रखने के बाद हर चीज़ वापस मिलता है। कर्म का सही फल भी मिलता है, कर्म का बुरा फल भी मिलता है। तो दोस्तों, मेरे बातों से अगर आप एग्री करते होगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और
क्या ये मेरी बात सही लगी आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय।